आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। परवरीमध्ये सापडलेला मृतदेह 21 वर्षीय रहबर खानचा असल्याची माहिती समोर आली। प्रेम संबंधातून हा खून झाल्याचं समोर आलं असून या प्रकरणी पोलिसांनी 5 संशयितांना ताब्यात घेतलंय। इधर काम करने के लिए आया था और उसका किसी लड़की के साथ में अफेयर के साथ, वो मुझे पता नहीं, वो मुझे रात मालूम पड़ा जब मुझे भाई ने बुलाया फ़ोन करके रात 12:30 बजे। और मैंने उसको मैसेज किए, कॉल की, और उसने कोई मैसेज नहीं दिखा, कोई रिसीव नहीं की, फ़ोन ऑफ आया उसका। और इसके बाद में हमने उसे बहुत देखा पर वो नहीं मिला। फिर मैं भाई को बोला कि एक काम कर, तू अपने रूम पे जा, मैं भी जाता हूँ। अगर उसका आज ऑफ था तो वो क्या पता कहीं घूमने के लिए निकला हो, सुबह में आएगा तो सुबह में बात करते हैं उससे। पर वो सुबह दिन भर नहीं आया, नहीं तो रूम पे ही आया, नहीं सैलून में आया। और हम भी अपने काम पे थे। रात हमें मतलब बहुत देखा हमने, जब नहीं मिला वो, रात भर हम सुबह काम पे थे। काम करते करते हम बार बार मैं इसे फ़ोन कर रहा था, उसे भी फ़ोन कर रहा था कि फ़ोन लगेगा तो उठाएगा, बात करें, किधर है। पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया उसका कॉल का मेरी। फिर मैं बिज़ी था बहुत। मैंने जैसे ही अपना सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया, वैसे ही मुझे गोवा न्यूज़ में परवरी में डेड बॉडी का जो अपडेट मिला। और वैसे ही मैंने भाई को सेंड किया कि शायद मेरा दिमाग डायरेक्ट उधर ही पहुंचा, क्योंकि वो भी लापता है रात से। मैंने इसको सेंड किया और सेंड करने के बाद में जब वो इसने देखा नहीं देखा वो मुझे नहीं पता। मैडम इनकी ओनर परवरी में पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई उसकी लापता की, तो वो उधर गई हैं और पुलिस वाले इनके सैलून पे आए। सैलून पे आने के बाद में मैडम का फ़ोन मेरे पास आया कि आशु मेरे सैलून पे पुलिस है, थोड़ा जाके देखो। जैसे ही वहाँ पे गया तो वहाँ पूछताछ चल रही थी उनसे, तो उन्होंने मुझसे भी मालूम किया कि आप तो हैं। मैं बोला मैं उसका भाई कज़न ब्रदर हूँ, मेरे मोहल्ले का है, मेरे गाँव का ही है, ठीक है। तो इतना होने के बाद में वो बोले मुझसे कि भाई उसका मर्डर हो चुका है, उसकी डेड बॉडी हमें मिली, ठीक है। और वो हमें भी लेके गए, हमसे पूछताछ की कि क्या था, कैसे क्या। वो पता नहीं कि किस लड़की बाजी में चक्कर में उसका ये काम हुआ है। ये आया था 3 महीने। सर यहाँ क्या दुश्मनी करेगा 3 महीने में यहाँ तो क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ? सर वो कोई लड़की है, उसकी नेबर है, सैलून के बाजू में सुपरमार्केट है। तो उसमें वो लड़की ओनर है, ठीक है, उसकी। तो उस लड़की के साथ में शायद उसका कुछ अफेयर था, और मुझे ये नहीं पता कि उसका लड़की का और बंदों से भी अफेयर था, वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरी इतनी बात नहीं होती थी उससे, ठीक है। तो उसने भाई ने मुझे बताया कि उसका लड़के के साथ में किसी और लड़के के साथ में भी अफेयर था। तो रहबर की बात उस लड़के से हुई थी, ये मुझे नहीं मालूम कि उससे लड़के से बात क्या हुई थी, क्या नहीं हुई थी। फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो नहीं है रूम पर, तो इसने मुझे बुलाया था। तो जब से वो मुझे नहीं मिला तो डेड बॉडी मिली है उसकी। मैं काम पे से आया तो वो आराम काम इधर रूम पर मुझे नहीं मिला। मैंने फ़ोन करा उसे तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ गया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ गया। उसके बाद मैंने आशु भाई हैं उसके ब्रदर, मैंने उन्हें फ़ोन लगाया। फिर वो आए, आने के बाद उसे हमने देखा, रात को 1 बजे तक हमने उसे लगभग देखा, पर उसका न वो मिला न उसका फ़ोन आया। संडे के दिन उसकी किसी लड़कों से 2 लड़के थे, उसकी हाथापाई हुई थी कि नहीं हुई पता नहीं। पर जब से वो टेंशन में भी था, गुस्से में भी था। मंडे के दिन काम पे उसकी छुट्टी थी, काम पे थी। रात को मैं गया तो वो रूम पे नहीं था, मैंने उसे बहुत ढूंढा, वो नहीं मिला। तो उसके साथ ही रहता था? मैं उसके साथ ही रहता था, मैं उसका रूम पार्टनर रूम में। ये गोवा में कभी आया था? गोवा में वो आया था 3 मिनट हो गए। 3 महीने। 3 महीने हो गए। आपके साथ कभी रहता था? मेरे साथ ही रहता था, मेरे साथ ही रहता था, रूम पार्टनर था मेरा, अच्छा था। आपको क्या लग रहा है क्या हुआ रहेगा उसके साथ? उसके साथ क्या हुआ, मंडे के दिन संडे की रात को 10 बजे के करीब जब वो आया था मेरे पास, तो वो गुस्से में भी था, टेंशन भी थी उसे बहुत। एकदम लाल, उसका चेहरा एकदम लाल पीला हो रहा था। शायद वो किसी से लड़ झगड़ कर आया हो, उसकी हाथों पाई हुई हो, उन्होंने मुझे बताया था। बताने के बाद उसे समझा कर मैंने उसे सुला दिया। तो उसकी मंडे की दिन छुट्टी थी,
मरने के दिन वो पूरे दिन रूम पे रहा। एक बार मेरे पास को आया, नहीं 2 बार मेरे पास को आया। आने के बाद वो चला गया। फिर रात को आया 10 बजे के करीब, 10:30 बजे आया। तो उसके बाद आके चला गया। फिर वो मुझे नहीं मिला। रूम पे गया, रूम पर भी वो मुझे नहीं मिला। मैंने तमाम उसे ढूंढने की कोशिश करी। रात को 1 बजे मैं ढूंढने गया। आशू भाई हैं उनके भाई, मैंने उन्हें कॉल करी, उन्हें बुलाया आशू भाई को, पर वो आए। आने के बाद हमने उसे ढूंढा। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था, वो नहीं मिला कहीं पे। उसके बाद सुबह तक उसका इंतजार करा। हमने सोचा कहीं चला गया होगा घूमने, पर वो सुबह भी नहीं आया। सुबह तक इंतजार करा, नहीं आया। दोपहर तक इंतजार करा, दोपहर भी नहीं आया। तो उसके बाद उसकी खबर मिली डेड बॉडी की, तो उसकी डेथ हो गई है। कहाँ का रहने वाला था ये? यूपी का। यूपी का। नाम उसका? उसका नाम रहमत है। रेवर। रहमत रेवर। रेवर। उम्र कितनी रहेगी उसकी? उम्र उसकी 22-23। और ये काम क्या कर रखा था? काम सैलून का काम करता था। यूनिसेक्स था। सैलून में काम कर रहा मेरे था? साथ ही काम करता था। आपके साथ काम करता था? हाँ। अच्छा। नमस्कार. परवरी वाठारांत काल जी एक डेड बॉडी सापडलेली आसा तेचेर एक एक्सक्लुझिव्ह स्टोरी घेवन सध्या आमी तुमच्या समोर येयलेले आसा. जो विक्टीम आसा तेची अखेरेक खंय तरी ओळख पडलेली आसा. तें नांव जावन आसा रहबर खान. 21 वर्साचो हो भुरगो रावपी यूपीचो. तेजो जो चुलत भाव जो आसा व त्याच्या वांगडी त्याचो रूम पार्टनर जो आसा त्यांच्यांनी खास इनगोवा कडेन उलयतना आमकां सांगलें की हे खंय तरी एक लव ट्रायंगल जावं शकता आनी ह्याच लव ट्रायंगला खातीर तेजो खंय तरी खून जाला आसतलो. तर चला तर ही एक्सक्लुझिव्ह स्टोरी आमी तुमच्या समोर घेवन येता. पळयत राहा तुमी इनगोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे, परवरच्यान.